नमस्ते और स्वागत है आपका मॉर्निंग पल्स इंडिया में। आज के 3 बड़े अपडेट। भारत ने क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया, शाहिद कपूर की ओ रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई छलांग और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में टॉप टेक लीडर्स जुटे हैं। मॉर्निंग पल्स इंडिया में आज हम आपको बताएंगे कैसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीतिक मास्टर क्लास दी, एंटरटेनमेंट में कौन से सितारे चर्चा में हैं और टेक की दुनिया में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़ी सबसे अहम खबरें। शुरुआत करते हैं आज के सबसे चर्चित क्रिकेट मुकाबले से, जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में शानदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने अनुशासित बल्लेबाजी और जबरदस्त गेंदबाजी से पाकिस्तान को हराया, जबकि पाकिस्तान ने शुरू में तेज शुरुआत की थी। भारत पाकिस्तान मैच हमेशा तनाव और रोमांच से भरा होता है, लेकिन इस बार भारतीय टीम की रणनीति ने सभी को चौंका दिया। क्या आपको लगता है कि भारत का गेंदबाजी संयोजन इस जीत की असली वजह था? बिल्कुल, हार्दिक पांड्या और बुमराह की 2 ओवरों ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी को झकझोर दिया। इन दोनों ने शुरुआती विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। पाकिस्तान की टीम दबाव में आ गई थी और भारत ने मौके का पूरा फायदा उठाया। क्या बल्लेबाजों ने भी अपना योगदान दिया? भारतीय बल्लेबाजों ने संयमित शुरुआत की और हर मौके पर रन जुटाए, रणनीतिक ढंग से विकेट बचाए और लक्ष्य का पीछा आसान बना दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे मुकाबले की ओर, जहां श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। श्रीलंका के ओपनर पथुम निसंका ने नाबाद शतक लगाया और टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर ग्रुप स्टेज में ही बाहर होने के कगार पर है तो ये वाकई चौंकाने वाला है। निसंका का शतक कितना अहम था इस जीत में? निसंका ने 52 गेंदों में 100 रन बनाकर श्रीलंका की पारी को मजबूत नींव दी। उनका कहना था कि इस वर्ल्ड कप में शतक बनाना उनका बड़ा लक्ष्य था और उन्होंने इसे बखूबी हासिल किया। श्रीलंका की टीम ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, वो आने वाले मैचों के लिए भी बड़ा संकेत है। क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वापसी कर पाएगा? अब ऑस्ट्रेलिया पर जबरदस्त दबाव है और आगे के मैच उनके लिए करो या मरो की स्थिति बन गए हैं। भारत और श्रीलंका ने फिलहाल टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस बार कई अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल रहे हैं, जिससे रोमांच और बढ़ गया है। ये था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो, जिसने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म की कमाई में सबसे बड़ा योगदान बाय वन गेट वन फ्री ऑफर का रहा। आजकल प्रमोशन के लिए ऑफर्स देना आम बात हो गई है, लेकिन शाहिद कपूर की स्टार पावर भी इस फिल्म की सफलता में अहम रही है। 4 दिनों में 32.5 करोड़ का आंकड़ा अच्छा है। ओपनिंग के बाद फिल्म की रफ्तार थोड़ी स्लो हो सकती थी, लेकिन ऑफर और शाहिद कपूर की फैन फॉलोइंग ने इसे संभाल लिया। क्या आपको लगता है कि ऐसे ऑफर्स के बगैर फिल्म इतनी कमाई कर पाती? संभावना कम ही थी, लेकिन कंटेंट और स्टारकास्ट भी दर्शकों को खींचने में सक्षम रहे हैं। एक और बड़ी खबर, धर्मा प्रोडक्शंस और हम्बल मोशन पिक्चर्स के बीच पंजाबी फिल्म व्याह करता रेदा पर चल रहा कानूनी विवाद अब सुलझ गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला शांतिपूर्वक सुलझा और दोनों प्रोडक्शन हाउस अब आगे बढ़ चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कानूनी विवाद आम है, लेकिन इस तरह की सकारात्मक सुलह से आगे नए प्रोजेक्ट्स का रास्ता खुलता है। अब बात करते हैं एक दिलचस्प वायरल किस्से की। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने हाल ही में बताया कि वे अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन हैं। पुष्पा फिल्म का श्रीवल्ली स्टेप उन्होंने घर पर भी रिक्रिएट किया था। अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता तेलुगु सिनेमा से बहुत आगे निकल चुकी है। हार्दिक जैसे क्रिकेटर का फैन होना वाकई खास है। इसी तरह संजय लीला भंसाली की फिल्म दो दीवाने शहर में की कास्टिंग को लेकर भी काफी चर्चा है। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने टीजर और गानों के जरिए दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। भंसाली हमेशा अपनी फिल्मों की कास्टिंग और म्यूजिक से दर्शकों का ध्यान खींचते हैं। इस फिल्म को लेकर भी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। और अब बात सबसे ज्यादा वायरल खबर की, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का वायरल इनवाइट। सोशल मीडिया पर इनवाइटेशन वायरल है, जिसमें 26 फरवरी को शादी और 4 मार्च को रिसेप्शन बताया गया है। हालांकि दोनों ने अब तक कोई पुष्टि नहीं की है। फैंस के लिए ये बड़ी खबर है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। बॉलीवुड और साउथ के ये स्टार्स हमेशा चर्चा में रहते हैं। एंटरटेनमेंट की ताज़ा तरीन खबरों के बाद अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया की ओर। आज टेक्नोलॉजी सेक्टर ने सबसे बड़ी चर्चा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की है, जो इस हफ्ते 4 दिनों तक चलेगी। इसमें ओपन एआई, एंथ्रोपिक, एनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और क्लाउडफ्लेयर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ साथ कई देशों के हेड्स भी भाग ले रहे हैं।
इतनी बड़ी टेक कंपनियां जब एक मंच पर एकत्र होती हैं तो नए इनोवेशन और पॉलिसी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद रहती है। क्या समिट में अभी तक कोई खास घोषणा हुई है? समिट के पहले दिन पीएम मोदी ने एआई एक्सपो का उद्घाटन किया और रिस्पॉन्सिबल एआई की ज़रूरत पर जोर दिया। अगले कुछ दिनों में कई नई पार्टनरशिप्स और एआई टूल्स की घोषणा हो सकती है। एआई का असर अब हर इंडस्ट्री में दिख रहा है। ऐसे में इंडिया का इस फील्ड में लीड लेना काफ़ी अहम है। एक और बड़ी खबर, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बताया कि फरवरी 2026 में भारत में चैट जीपीटी के साप्ताहिक एक्टिव यूजर्स की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। इतनी बड़ी संख्या साफ दिखाती है कि भारत में एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल्स कितनी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। क्या इसका असर छोटे बिजनेस और स्टूडेंट्स पर भी पड़ा है? बिल्कुल, चैट जीपीटी का इस्तेमाल शिक्षा, कस्टमर सपोर्ट और कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा है। खासकर स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स को इससे नई संभावनाएं खुली हैं। एक और बड़ी खबर, एक नए स्टार्टअप रिकर्सिव इंटेलिजेंस की, जिसने सिर्फ 4 महीने में $335 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $4 बिलियन हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह इसके फाउंडर्स का एआई में शानदार रिकॉर्ड है। वीसीज और इन्वेस्टर्स जब किसी टीम पर इतना भरोसा दिखाते हैं तो निश्चित ही वो एआई इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। एक और बड़ी खबर, एप्पल 2029 तक मैकबुक के लिए सैमसंग की नई प्राइवेसी डिस्प्ले तकनीक अपनाने की तैयारी कर रहा है। ये डिस्प्ले सिर्फ सीधा देखने वाले को ही कंटेंट दिखाएगी, जिससे प्राइवेसी बेहतर होगी। ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से डेटा चोरी और ऑन स्क्रीन प्राइवेसी को लेकर यूजर्स को काफ़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक 2026 इवेंट 25 फरवरी को आयोजित होगा, जिसमें कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की उम्मीद है। हर साल गैलेक्सी अनपैक में सैमसंग कुछ नया दिखाता है। देखना है इस बार कौन सी तकनीकें सामने आती हैं। अब समय है आज के उपयोगी टिप का। अगर आप चैट जीपीटी यूजर हैं तो आज ही इसका कस्टम इंस्ट्रक्शंस फीचर ट्राई करें। इससे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बॉट को निर्देश दे सकते हैं और रिजल्ट्स को अपने काम के मुताबिक बना सकते हैं। कस्टम इंस्ट्रक्शन से आप चैट जीपीटी को अपनी पसंद, टोन या ज़रूरतों के हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। आज ही ट्राई करें और अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अब बात सिग्नल वर्सेस नॉइस की। मुझे लगता है कि विजय रश्मिका की शादी की अफवाहें सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा हाइक हो गई हैं, जबकि असली गेम चेंजर है भारत में एआई समिट, जिसे लोग अभी भी कम आंक रहे हैं। मैं भी मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी की असली उपलब्धियां आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रह जाती हैं, जबकि एंटरटेनमेंट गॉसिप तुरंत वायरल हो जाती है। एआई समिट की असली इम्पैक्ट को समझना ज़रूरी है। यही फ़र्क है सच्ची खबर और शोर में। आपकी राय में आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह देश विदेश की ताज़ा खबरें, क्रिकेट, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी की दुनिया के अपडेट आपको सबसे पहले मिलें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ बने रहिए। मिलते हैं कल, तब तक स्टे अपडेटेड। सुबह की शुरुआत हमेशा सही खबरों के साथ करें। मॉर्निंग पल्स इंडिया पर धन्यवाद और शुभकामनाएं।